नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंत्र में हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आज के समय में हर कोई आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहता है और इसके लिए अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो एक अच्छा विकल्प है। लेकिन बहुत से लोग पूंजी कम होने की वजह से बिजनेस शुरू नहीं कर पाते और ऐसे में कारोबारी ऋण लेना एक अच्छा विकल्प है। सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन बनाने के लिए लगातार एंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस कर रही है। इसके लिए कई योजनाएं भी चलाई गई हैं, जिसके तहत आप 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। और अगर आप अपना काम करना या फिर कोई प्लांट लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो बिजनेस लोन लेने के लिए भी आवेदन किया जा सकता है। तो अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं, उससे बढ़ाने के लिए तमाम जो पैसों की दिक्कत अगर आपको आ रही है तो आप बिजनेस लोन ले सकते हैं। और आज के मनी मंत्र में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप इस विषय से जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप जो नंबर लगातार फ्लैश होंगे उन पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 23387031 और दूसरा नंबर है 23097670। आप इस पर फोन करके कारोबारी ऋण से जुड़ी तमाम जानकारियां ले सकते हैं। अभी कुछ ही देर में हमारे साथ विशिष्ट मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन कारोबार शुरू करने के लिए अगर हम इसे इस तरह से समझें तो किस तरह से लोन लेना अब बहुत आसान हुआ है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कई ऐसे बैंक हैं जो ऋण मुहैया करा रहे हैं, तो कारोबार का जो ऋण है वो लेना आसान हुआ है। इसके लिए आपको करना ये है कि आपको एक बिजनेस प्लान बनाना है और ये जो बिजनेस प्लान है, जिस बैंक से आप कर्ज लेना चाहते हैं, आपको ये बिजनेस प्लान उस बैंक को बताना होगा। इसके बाद आप ये तय करें कि आपको कितना लोन चाहिए, क्योंकि अमाउंट तय कर कर, ये कॉर्पस तय करके ही आप बिजनेस का प्लानिंग जो है वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अपने क्रेडिट स्कोर के बारे में भी जानकारी लें कि भाई आपको कितना लोन मिल सकता है। बैंक और जो फाइनेंशियल कंपनियां हैं वो 10 लाख या फिर उससे अधिक की जो टर्नओवर वाली कंपनीज हैं उन्हें बिजनेस लोन देती हैं। आपकी जो उम्र है उसकी पात्रता 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए अगर आप कारोबारी ऋण या व्यवसाय के लिए ऋण लेना चाहते हैं। हाँ, अगर आप नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये तमाम बातें हैं जो कारोबारी ऋण से जुड़ी हुई हैं। और अब आप अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो उसका बिजनेस प्लान आपको बनाना होगा। तो इस आधे घंटे के मनी मंत्र के इस शो में आज हम जानेंगे कि आखिर बिजनेस लोन किस तरह से लिया जाता है, किस तरह की पात्रता उसके लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां सबसे ज्यादा फोकस करके आप कारोबारी ऋण ले सकते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लेना चाहते हैं तो उसके क्या मायने हैं, उसके बिना लेना चाहते हैं उसके क्या मायने हैं, रनिंग बिजनेस कर रहे हैं और लोन लेना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं अपने बिजनेस को, तो तब हमें क्या करना चाहिए। इन तमाम बातों की जानकारी हम लेने वाले हैं। और बेहद ख़ास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनिल जुड़े हुए प्रोफेसर हैं हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। डॉक्टर अनिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो पर जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर अनिल, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जब हम कारोबारी ऋण की बात करते हैं तो कारोबारी ऋण को लेने के लिए किस तरह की जो सोच आज के युवाओं में और एंटरप्रेन्योरशिप को किस तरह से हम कारोबारी ऋण लेने की बात करते हैं उसने बढ़ावा दिया है। देखिए, आज भारत सरकार ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और जो हमारा पूरा एक बहुत विस्तृत बैंक का ढांचा इस देश में बना हुआ है, जिसके अंदर कॉमर्शियल बैंक्स आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं, छोटी छोटी फाइनेंस कंपनीज आती हैं। उन सब ने बहुत ही अट्रैक्टिव, लोग बहुत लुभावनी स्कीम योजनाएं बनाई हैं। अगर आपको बिजनेस शुरू करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, नया बिजनेस करना है, या बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की काम करने के लिए भी पूंजी की जरूरत होती है, उन सब के लिए सरकार की अपनी योजनाएं हैं, जिससे मुख्यतः मुद्रा योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत लोन दिया जाता है, स्टार्टअप इंडिया है, और तमाम तरह के कॉमर्शियल बैंक्स अपने अपने ढंग से अपनी अपनी शर्तों पर बिजनेस लोन मुहैया करा रहे हैं। उसके लिए लेकिन आपके पास, जैसे आपने अभी ग्राफिक के जरिए बताया, कि आपको एक क्लियर होना चाहिए कि आपको बिजनेस लोन किस पर्पस के लिए चाहिए। कई बार हम देखते हैं कोई आ जाता है कि हमें तो लोन चाहिए, उनको कुछ पता नहीं होता किस लिए लोन चाहिए, कितना लोन चाहिए।
तो ये बहुत जरूरी हो जाता है, जैसे आपने भी अभी बताया, जानकारी दी, कि आपको एक बिजनेस प्लान होना चाहिए कि मेरे को ये मैं बिजनेस करना चाहता हूं, या ये जो मेरा ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है मैं इसको बढ़ाना चाहता हूं, और इसमें मेरे को इतना अमाउंट की, इतने राशि की जरूरत है। तो वो आपको कितना लोन चाहिए, क्या उसका उद्देश्य है, कब तक आप लोन को रीपे कर पाएंगे, आपकी कितनी कैपेसिटी है, आपकी कितनी सेल्स है, आपकी कितनी जी। बिक्री अभी तक हो रही है, या आगे आने वाले समय में बिक्री का क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, उसको एवेलुएट करके बहुत आसान किस्तों पर और साथ साथ बहुत कम समय में, इतनी सारी स्कीमें, अभी हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आपको आसान शर्तों के साथ और बहुत कम समय में बिजनेस ऋण मुहैया कराया जा सकता है। प्रोफेसर अनिल, अगर हम इसे इस तरह से समझें कि अगर आप कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं और ख़ास तौर पर आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन लेना चाहते हैं, तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पे खास फोकस किया जाए और किस तरह से अपना बिजनेस प्लान बनाया जाए ताकि बैंक जो है वो आपकी योजना सुने और आपको लोन देने के लिए कोई हिचके ना? देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक बहुत अच्छी योजना भारत सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू की। इसके तहत 3 तरह के लोन ऋण मिलते हैं। अगर आपको सिर्फ 50,000 रुपए तक छोटा मोटा बिजनेस करना है, छोटी मोटी दुकान चलानी है, छोटा मोटा कुटीर उद्योग चलाना है, या उसको बढ़ाना है, मतलब उसको सेटअप करने के लिए और एक्सपेंड करने के लिए, शिशु लोन का मतलब आपका बिजनेस की स्टेज अभी प्रारंभिक स्टेज है, इसमें आपको 50,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। इसमें लोन की जो ब्याज की दर है वो भी बहुत कम होती है। अब आगे हम बढ़ते हैं, जब आपने एक छोटा सा बिजनेस छोटे स्तर पे स्थापित किया, तो उसको बढ़ाने के लिए स्वाभाविक है, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो आपको और ऋण की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए अब नेक्स्ट स्टेज, जो अगला चरण है, वो है किशोर योजना। किशोर योजना में आपको 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, और उसमें ब्याज दर भी तकरीबन 6% से 12% होती है। और जब आपका बिजनेस काफी एक्सपेंड कर जाए, जब एक बिजनेस एक तरुण स्टेज पे, जिसको हम बोलते हैं तरुण अवस्था में पहुंच जाए, तो उस केस में आपको 10 लाख तक का लोन मुद्रा योजना के तहत मिल सकता है। सबसे बड़ी बात इसके अंदर, कि आपको कोई उसमें सिक्योरिटी नहीं देनी है, इसको हम कहते हैं कोलाट्रल फ्री लोन। और ये लोन आप किसी भी बैंक में जा सकते हैं, किसी भी जो रूरल बैंक्स हैं, जगह जगह खुले हुए पूरे देश में, उसका एक जाल बिछा हुआ है, वहां पर जा सकते हैं। सरकारी बैंकों में जा सकते हैं, प्राइवेट बैंक्स में जा सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स में जा जी। सकते हैं। अगर आपको बैंक में भी नहीं जाना, तो आप उद्यम मित्रा, एक पोर्टल है भारत सरकार का, उसके माध्यम से भी आप इस लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आप वयस्क हो, कम से कम, ये तो सबसे जरूरी बात है। और दूसरी बात, कि आपके पास एक प्लान हो। अगर आपको लगता है कि हम सक्षम नहीं है बिजनेस प्लान बनाने में, तो आप किसी भी व्यक्ति से जो पढ़ा लिखा है, या बैंक में भी काफी सहायक है, वहां पर काफी काउंटर्स बने हुए इस तरह की असिस्टेंस देने के लिए, आप जी। उनके पास भी जा सकते हैं कि मेरे मन में ये इस तरह का बिजनेस, व्यापार, दुकान या कुटीर उद्योग या छोटा काम धंधा करने की योजना है। आप बताइए मैं कैसे इसका प्लान बनाऊं, और कैसे इसके अलग अलग जो आयाम होते हैं लोन लेने के लिए, जी। जिसमें प्रोजेक्टेड हमारी कैश फ्लोज कितने होंगे, वो सब बना के आपको पूरी सहायता दी जाएगी। और बिना किसी विलंब के, अगर आपका प्लान साउंड है, ये बहुत जरूरी है, जी। और जी। आपकी जो हिस्ट्री है, आप ऐसा तो नहीं ना बार बार लोन ले रहे हैं और लोन रीपे नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं सिबिल स्कोर। अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है, तो आपको लोन मिलने में बहुत कठिनाई होगी। लेकिन आपका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है, तो आपको न केवल ब्याज की दर में रियायत होगी, बल्कि आपको लोन लेने में, ऋण लेने में भी सुगमता होगी। प्रोफेसर अनिल, अगर हम मुद्रा लोन के जगह दूसरे तरीके से बिजनेस लोन लेना चाहते हैं जिसमें तमाम अन्य बैंक्स जो हैं वो आपको रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाते हैं, उसके लिए क्या मायने हैं? क्योंकि हमने देखा है कि अगर आपको ज़्यादा कॉर्पस चाहिए बड़ा बिजनेस खड़ा करने के लिए, तो आपके पास अन्य विकल्प भी मौजूद हैं।
उस लिहाज से लोन लेने की जो प्रक्रिया रहेगी वो कितनी अलग हो जाएगी? देखिए, एक तो मुद्रा योजना हो गया जिसमें कोलैटरल, दूसरी स्कीम्स स्मॉल जो एमएसएमई यूनिट्स हैं हमारी, मध्यम और छोटे उद्योग है, उसमें अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो एमएसएमई लोन की सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है, जिसमें अगर आप पोर्टल के माध्यम से अगर आवेदन करते हैं तो केवल 59 मिनट्स में, आप हुँ। इमेजिन कीजिए, सिर्फ 1 घंटे में उन सिद्धांतिक रूप पर आपका लोन के सब अगर आयाम, जिसमें सिबिल स्कोर है, आपकी हिस्ट्री है, आपका क्या बिज़नेस प्लान है, किस तरह का आप बिज़नेस करना चाहते हैं, तो विदिन 59 मिनट्स वो आपको सिद्धांतिक रूप में पास हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप पेपर्स और डॉक्यूमेंट वर्क पूरा करते हैं, उसमें तकरीबन 8 से 12 दिन लगते हैं। और इसमें ब्याज की दर भी कम है, एमएसएमई लोन स्कीम में तकरीबन 8% है रियायत दर पे। और अगर आप महिला उद्यमी हैं तो उसके अंदर और आपको बैंक दर में रियायत मिलती है। तो एमएसएमई लोन स्कीम एक दूसरा स्कीम है। और अगर आपको, अगर आप स्टार्टअप बिजनेस है, आपको नया बिजनेस है, आपके पास आइडिया है, तो उसमें सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत आपको सीड फंड भी मिल सकता है। सीड फंड का मतलब बिजनेस को, आइडिया को पनपने के लिए आपको सीड फंड भी मुहैया कराया जा सकता है। भारत सरकार की काफी जो मंत्रालय हैं, और खास करके जो साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित मंत्रालय है, उसकी बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं जिसके तहत इस तरह का देते हैं। दूसरी स्कीम है स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम है, जो कि स्टार्टअप के लिए बनी हुई है। और अटल इनोवेशन मिशन भारत सरकार ने लागू किया स्टार्टअप्स के लिए, उसके तहत भी आपको लोन हुँ। स्टार्टअप बिजनेस के लिए, नए बिजनेस के लिए, क्योंकि हमारे देश का, भारत सरकार का जोर रहा है कि हम नौकरी लेने की बजाय नौकरी देने वाले बने। और उसके तहत एक स्टार्टअप का इकोसिस्टम हमारे पूरे देश में बना हुआ है। आज हमारे देश में 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप यूनिट्स काम कर रही हैं, जिन्होंने सरकार की अलग अलग योजनाओं के तहत सीड मनी ली, उसके बाद बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ऋण लिया, और आज वो अच्छे ढंग से न केवल कारोबार कर रहे हैं बल्कि और लोगों को भी नौकरी मुहैया करा रहे हैं। अगर हम लोन की जो भुगतान की अवधि है उसके बारे में बात करें प्रोफेसर अनिल, तो वो किस तरह से रहती है? क्या वो डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा कॉर्पस अमाउंट लिया है या फिर जिस तरह की प्लानिंग आपने बिज़नेस को लेके की है? बिल्कुल, जो लोन की जो वापस करने की शर्तें हैं, वो है आपके और बैंक के बीच में। और वो निर्भर करता है कि आपने कितने अमाउंट का, कितनी राशि का ऋण लिया है, हुँ। क्या आपका बिजनेस प्लान है। बिजनेस प्लान के साथ साथ उसमें आपके आने वाले समय में, अगर आपने आने वाले 5 सालों के लिए बिजनेस प्लान बैंक को दिया है, तो बैंक उसको देखेगा कि आपके आने वाले 5 सालों में कितना कैश फ्लो और कितना लाभ होने वाला है, और आप कितना उसमें से ऋण की अदायगी कर सकते हैं। उस हिसाब से बैंक और आपके बीच में बैंक शर्तों को तय करता है कि इसमें जो आपके भुगतान करने की जो राशि है, जो इंस्टॉलमेंट है, वो प्रति वर्ष या प्रति 6 महीने कितनी होने वाली है। और वो आपके बिजनेस की कैपेबिलिटी पे काफी हद तक निर्भर करती है, और किस पर्पस के लिए आपने लोन लिया है। अगर आपने लोन लिया है कैपिटल एसेट्स के लिए, तो उस केस में लोन की अदायगी का जो टर्म है, उसका जो पीरियड है, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आपने लोन लिया है सिर्फ वर्किंग कैपिटल के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, उस केस में लोन की ऋण की अदायगी का जो समय है वो कम रहता है, क्योंकि हुँ। उसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया, और जैसे ही आपकी सेल हुई और आपके पैसे आए, जी। जो डेटर्स है, उसमें आप लोन देने की स्थिति में, वापस करने की स्थिति में होते हैं। जी। तो उसी हिसाब से आपको लोन की वापसी भी करनी होती है। एक चीज़ और प्रोफेसर अनिल कि अगर हम नए बिज़नेस के लिए कारोबारी ऋण लेते हैं तो उस पर जीएसटी का क्या असर होता है? देखिए, नए बिजनेस के लिए अगर आपकी जो टर्नओवर है, जीएसटी के अपने रूल्स हैं। अगर आपकी टर्नओवर उसमें आज 20 लाख के आसपास है, कि अगर आपके जो सेल्स है 20 लाख से कम है,
तो आपको जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं। आप उसमें बिना जीएसटी के भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा अगर आप बिज़नेस चलाने की सोच रहे हैं और आगे लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, तो आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराइए। कोई बहुत बड़ा इसमें प्रोसीजर नहीं है। पूरे प्रोसीजर में मुश्किल से 5 दिन लगता है और सब चीज़ ठीक है तो 2 दिन में आपका जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा? जिससे जो भी आप कच्चा माल खरीदेंगे और उसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा, जब आप उस माल को पक्का माल बना देंगे, उसको बाजार में बेचेंगे, तो आपने जो जीएसटी पे किया हुआ है, उसको आपको क्रेडिट मिल जाएगा। जिसको हम कहते हैं इनपुट मिल जाएगा और उसमें जीएसटी का भी आपको लाभ होगा। तो मैं जी। ये कहूँगा कि अगर आप नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो बैंक भी इसके बारे में इंसिस्ट करते हैं। अगर वो बहुत छोटे ही स्तर पे है तो वो अलग बात है, वरना बैंक्स भी कहता है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए और कोई बहुत मुश्किल काम भी वो नहीं। प्रोफेसर अनिल, अगर हम प्री क्लोजर की बात करें, जो लोन हमने लिया है, प्री क्लोजर या पार्ट पेमेंट, ये दोनों जो ऑप्शंस हैं इसमें ख़ास तौर पर अगर आप वापसी की बात सोच रहे हैं तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है? देखिए, इसके अंदर आपने अब मैं एक छोटे से उदाहरण से इसको समझाऊँगा। अगर आपने लोन 15 साल के लिए या 10 साल के लिए लोन लिया है और आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप सोचते हैं यार 15 साल के लिए मैं 10 साल का क्यों इंतज़ार करूँ? मेरे पास अभी काफ़ी प्रॉफ़िट लाभ हो गया है, मैं इस लाभ में से कुछ लाभ और अपनी शर्तों के से ज़्यादा मैं बैंक को वापस कर सकता हूँ, जिससे ब्याज का मेरा खर्चा बच जाए। हुँ। काफ़ी बैंक जब लोन का एग्रीमेंट साइन होता है, तो उसके अंदर इंसिस्ट करते हैं कि अगर आप लोन की अदायगी पहले कर देंगे, तो आपको उसका कुछ दंड स्वरूप थोड़ा-सा ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा। क्योंकि बैंक ने भी अपना जो फंड है, वो कमिट किया हुआ है एक पीरियड के लिए और बैंक के पास पहले वो वापस आ जाए, तो उसमें थोड़ा बैंक को परेशानी होती है। लेकिन आप इंसिस्ट कर सकते हैं, अगर आपको आप आशावान हैं कि मैं लोन तो 10 साल के लिए ले रहा हूं लेकिन जी। मैं 5 साल में या 4 साल में लोन वापस कर दूंगा, तो आप बैंक से कह सकते हैं कि आप इसमें प्री क्लोजर क्लोज लगा दीजिए कि अगर मैं इसको लोन को पहले देता हूं तो कोई दंड स्वरूप मुझे अधिक ब्याज ना देना पड़े। तो अगर हुँ। बैंक इसमें सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है, तो वो क्लॉज आपकी लग जाएगी, वो आप उस हानि से भी बच सकते हैं। और जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि अगर आपका कोई रनिंग बिजनेस है और आप फिर लोन लेना चाह रहे हैं, तो क्या मौजूदा बिजनेस का कोई न्यूनतम टर्नओवर भी उसकी प्री रिक्विजिट है? देखिए, जो भी आप रनिंग बिज़नेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड का मतलब आपकी टर्नओवर बढ़ने की आपको उम्मीद है। तो वो जो लोन होगा, जिसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल लोन, इसमें भारत सरकार ने कोरोना के तुरंत बाद एमएसएमई सेक्टर के लिए क्रेडिट गारंटी फ्री कोलैटरल फ्री लोन की योजना भी बनाई थी और काफ़ी एमएसएमई सेक्टर में इसमें लोन भी लिया। उसमें किसी गारंटी की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, आप किसी भी उद्देश्य के लिए अगर लोन लेते हैं, तो क्या उद्देश्य है और कितना आपको लोन चाहिए, वो लोन आपकी कैलकुलेशंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी अभी टर्नओवर क्या है, आपकी अभी बिक्री क्या है और आने वाले समय में कितनी प्रोजेक्टेड बिक्री है और उसको आप क्या समझते हैं जो आपने प्रोजेक्शंस किया, उसके फैक्टर्स में उसके क्या आयाम हैं या किस आधार पर आप कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में मेरी जो बिक्री है बढ़ने वाली है। तो उसको पूरा जो आपकी एप्लीकेशन है, पूरा आपका जो प्रपोज़ल है, बैंक इवैल्यूएट करेगा और आपकी अभी कितनी सेल्स है, कितनी टर्नओवर है और कितनी प्रोजेक्टेड है, उसके आधार पर आपको वर्किंग कैपिटल लोन या जो आपकी लोन की लिमिट है, वो बढ़ा दी जाएगी। और ख़ास तौर पे प्रोफेसर अनिल, जब हम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, ख़ास तौर पर अगर कारोबारी ऋण की बात की जाए, कई ऐसे बैंक्स हैं जो महिलाओं को ऋण देने के लिए उनकी ब्याज दर काफ़ी कम है और इससे अगर हम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की जो परसेंटेज देखें, उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। जी, बिल्कुल। अभी एमएसएमई लोन की अगर मैं बात करूँ, इसमें आपको आश्चर्य होगा कि 50% से ज़्यादा ऋण हमारी महिलाओं ने लिया है। आज महिला सशक्तिकरण का ज़माना है, भारत सरकार भी इसके ऊपर काफ़ी जोर दे रही है।
एमएसएमई जो लोन है, जैसे मैंने पहले बताया, उसके अंदर भी महिला उद्यमी को लोन की दर में थोड़ी सी कटौती है। स्टैंड अप इंडिया की जो स्कीम है, जिसमें 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन मिलता है, उसमें प्राथमिकता एससी एसटी और वीमेन एंटरप्रेन्योर को दी जाती है। तो ये भी एक महिला उद्यमीकरण को बढ़ाने का एक बहुत अच्छी योजना है। उसके अलावा हमारे देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप का हम्म। पूरा जाल बना हुआ है। उसमें लाखों हमारी महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के तौर पर काम कर रही हैं। भारत सरकार की योजना भी आपने सुनी होगी, वो लखपति दीदी की योजना है। पहले 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने की योजना थी, अब वो बढ़ाकर 3 करोड़ दे दी है, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप को और वीमेन एंटरप्रेन्योर को एक अच्छा उद्यमी बनने के लिए न केवल ऋण बल्कि हर एक तरह का सपोर्ट भारत सरकार की स्कीमें, बैंक की योजनाएं जी। मुहैया कराती है। अक्सर प्रोफेसर अनिल, ये सवाल किया जाता है कि जब हम लोन लेने की बात करते हैं तो क्या प्राइवेट या फिर जो सरकारी बैंक हैं उनका चुनाव किस तरह से किया जाए, ब्याज दरों को देखते हुए या फिर सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के हिसाब से कारोबारी ऋण लेने वाले को फैसला लेना चाहिए? देखिए, मैं इस बात पर चर्चा करने से पहले अपने दर्शकों को आगाह भी करना चाहता हूं कि आज फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे तमाम तरह के विज्ञापन आते हैं कि आप बिना किसी गारंटी के, बिना किसी सिक्योरिटी के आपको 1 घंटे में लोन दे दिया जाएगा। वो सब फेक्स हैं। लोन आपको मिल जाएगा, लेकिन लोन मिलने के बाद जिस हिसाब से वो हैरेसमेंट करते हैं, उससे तो मेरे को लगता है कि आपको उनके जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहिए। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, जब आपको लोन चाहिए तो मैं ये कहूंगा कि आप इसको जो वरीयता दें, प्रेफरेंस दें बैंकों को। उसमें बैंक में सरकारी बैंक भी आ गए और गैर सरकारी बैंक भी आ गए, क्योंकि गैर सरकारी बैंक भी रिजर्व बैंक के अधीन, उनके नियमों के अधीन काम करते हैं। आपको अगर लोन किसी पर्पस के लिए चाहिए, काफी स्मॉल फाइनेंस कंपनीज भी हैं जिनको हम एनबीएफसी कहते हैं, वो तकरीबन आसान किस्तों पर लोन देती है, लेकिन थोड़ी उनकी ब्याज की दर भी ज्यादा होती है। मैं ये कहूंगा, अगर आपको लोन लेना है तो आप 3-4 जगह जाकर के बैंक में जा सकते हैं, सरकारी बैंक में, गैर सरकारी बैंक में, या छोटी छोटी जो फाइनेंस कंपनी खुली हुई है आप उनके पास भी जा सकते हैं, और आप वो क्या शर्तें हैं, क्या ब्याज दर है, उन सब का गहन अध्ययन कीजिए। जो आपको लगे कि इसके अंदर ब्याज दर भी ठीक है और शर्तें काफी कठिन नहीं हैं, आप उस हिसाब से लोन का चयन कीजिए। आज एक मार्केट हमारे पास जो तंत्र बना हुआ है, जो मार्केट बनी हुई है लोन लेने के लिए, बहुत विस्तृत मार्केट बनी हुई है, जी। और काफी उसमें विकल्प आपके पास मुहैया कराए गए हैं। तो किन विकल्प को आपको चुनना है, ये आपको समझदारी से इसके अंदर आपको चयन करना चाहिए। किन्हीं तो किन्हीं वजहों से अगर कारोबारी ऋण जो है वो हम वापस नहीं कर पाते बैंक को, उस पूरे सिनेरियो में बैंक के पास क्या विकल्प रह जाता है, ये भी समझना ज़रूरी है प्रोफेसर अनिल। देखिए, अगर आपने बैंक से ऋण लिया और जिस उद्देश्य के लिए लिया, जिस बिजनेस के लिए लिया, और उसमें आपने इस्तेमाल नहीं किया, तो ये बहुत बड़ा क्राइम है। अगर आपने बिजनेस के लिए लोन लिया है तो आपको बिजनेस के लिए ही लोन लगाना पड़ेगा, लोन का पैसा लगाना पड़ेगा। किसी और पर्पस के लिए, किसी और काम के लिए अगर आप उस लोन का इस्तेमाल करते हैं, वो डाइवर्जन ऑफ फंड्स हैं, और ये बहुत बड़ा क्राइम है। बैंक भी एक्शन आपके खिलाफ ले सकता है। ये तो एक बात हुई। दूसरा, आपने बिजनेस चलाने के लिए लोन लिया, और ये तो आगे आने वाले समय का किसी को पता नहीं कि बिजनेस की आपने जो संभावनाएं थी, जो प्रोजेक्शंस था, उसका सही नहीं बैठा और बिजनेस थोड़ा कम चल रहा है, और आप लोन नहीं रीपे कर पा रहे हैं। तो उस केस में भी आप बैंक के पास जा सकते हैं, और बैंक उस केस में आपसे बातचीत करके
उस लोन को हम कहते हैं रीस्ट्रक्चर कर सकता है। रीस्ट्रक्चर का मतलब जो आपकी दर जो उसके नियम बनाए थे लोन को वापसी के लिए, जी। उसके अंदर कुछ ढील कर सकता है, उसकी अवधि बढ़ा सकता है, लेकिन आपको एक क्लियर प्लान और एक बहुत जिसको कहते हैं सच्चे मन से बैंक को अप्रोच करना होगा कि मेरी नीयत है काम करने की, अच्छा काम करने की, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं किसी वजह से, तो वो रीस्ट्रक्चरिंग भी मुमकिन है। तो उसमें बिल्कुल। आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। रीस्ट्रक्चरिंग के विकल्प भी आपके पास खुले हुए हैं। बिल्कुल, प्रोफ़ेसर अनिल बहुत-बहुत शुक्रिया आप इस शो पर आए, आपने अपने विचार इस मंच से साझा किए, बहुत-बहुत शुक्रिया। और आज के मनी मंत्र में हमने चर्चा की कारोबारी लोन को लेकर और अगले वीक फिर मिलेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार।